हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के सेक्शन सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर का पार्ट सेक्शन सी होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगले 2022 के लिए अगले पार्ट्स में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। In a mathematics class, a teacher explained the concept for determine the mean by repeating the formula mod x equal sigma fi xi by sigma fi. Further, a teacher gave one example for explaining the above concepts. The mark of 10 by 30 students, 30 students of class 10, 30 students of class 10th, a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks on presented in table below. ये टेबल दिया हुआ है, एक क्लास इंटरवल आपका है, एक क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 and 70 to 85, 85 to 100 एक क्लास इंटरवल है। ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी। एक टेबल दिया हुआ है, इतना आपको एग्जाम में दिया रहेगा। इसके बाद इसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 बाय द स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 बाय द स्टूडेंट्स। तो आपका ऐसे डेटा दिया रहेगा, आप बना लेते हैं, जानते भी हैं। एक क्लास इंटरवल है, एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसे राइट कर लेते हैं। अब क्लास मार्क का मीन फाइंड करते हैं। जैसे क्या है, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, आप जानते भी हैं। तो ये 10 to 25 है, उसको आप 10 + 25, 10 + 25/2 इक्वल 35/2 क्रॉस करेंगे 17.5 आएगा, 17.5। क्लियर है। आप देखें इसमें जो डिफरेंस है, जो 10 से 25 के बीच का डिफरेंस है वो 15 का है। तो यदि हम सबको ऐड करें, 2 से डिवाइड करें तो थोड़ा टाइम अधिक लगेगा। और ऐसे 15 ऐड करते हुए आगे बढ़ जाए, एक आ गया तो जैसे आप 17.5 आया है, 17.5 में 15 ऐड कर दें, क्या होगा 32.5, 32.5 में 15 ऐड कर दें 47.5, इसमें 15 ऐड कर दें 65.5, इसमें 15 ऐड कर दें 15 कर दें। इस तरह से आपका क्लास मार्क XI आ गया। क्लियर है। अब XI मीन्स क्या, जो फ्रीक्वेंसी है और जो ये आपका आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप कर लें 2 इंटू, ध्यान दें 2 इंटू 75 है, 2 इंटू 17.5 इक्वल क्या 35। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें 3 5 जा 15, 3 2 जा 617 और 3 3 जा 9.5 हो गया। फिर 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें 7 5 या 35,
0.5, फिर 7 का मल्टीप्लाई हुआ 332.5 आया, 6 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 375.0 और 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया 465.0, 6 का इसमें हुआ 555.0। इस तरह से इसको ऐड करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 1860 ऐड कर लिया, और जो फ्रीक्वेंसी ऐड किया वो 30 आ गया। सिग्मा एफ वाई इक्वल 30 एंड सिग्मा एफ वाई एक्स आई इक्वल 1860। क्लियर है? कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ध्यान दें, कहता है एवरेज मार्क्स, एवरेज इक्वल एवरेज मोड एक्स इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। क्लियर है? सिग्मा एफ आई जो है वो 30 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 1860 बाई 30। ध्यान दें, 0 से 0 क्रैश हो गया और 3 से इसमें करेंगे तो 62 आएगा। क्या आएगा? 62। इस तरह से एवरेज मार्क्स obtained by 62 students, obtained by 62 स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से आप एवरेज फाइंड हो गया आपका। क्या फाइंड हो गया? एवरेज। अब इसी पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन की बात करता है। इसी वैल्यू इन द इंटरवल 40 to 55 कहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको यह पढ़ाया जा रहा था स्टैटिक्स, तो उसमें आया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करते हैं? क्लियर है ना? आगे देखें, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं और फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होता जाता है। तो पहले क्या करते हैं? 2 है, 2 राइट कर लेंगे। अब क्या है? 2 के बाद 3 है, 2 में 3 ऐड करते हैं। 2 3 क्या होगा? 5 होगा। 5 7 क्या होगा? 12 होगा। 12 7 क्या होगा? 18 होगा। 18 और 6 क्या होगा? 24 होगा। 24 और 6 क्या होगा? 30 होगा। आप जानते हैं कि जो 30 यहां आया है, यदि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 ये भी है, दोनों इक्वल है, तो आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किए हैं वो सही है, राइट है। यदि ये और ये इक्वल ना आए तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे ऐड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में कहीं ना कहीं त्रुटि है। क्लियर है? तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? राइट है। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन द इंटरवल 40 to 55। आप देखें 40 to 55 कहाँ है आपका? 40 to 55 है यार। 40 to 55 कहाँ है? 40 to 55 ध्यान दें, ए है, देख रहे हैं। और इसकी एक
है आपका थर्ड नंबर, ध्यान दें। देख रहे हैं, ये जो 40 to 55 है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, 12 है। क्या है, 12 है। और इतना ही पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, तो आपने फाइंड किया था, 62 आया था। इसमें कह रहा है कि इंटरवल जो 40 to 55 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 12 है। क्या है, 12 है। आते हैं क्या, the cumulative frequency value in the interval 40 to 50 is 12। क्या है, 12। मतलब इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 12 है। ये आपका आंसर है। अब चलते हैं इसी पार्ट के थर्ड क्वेश्चन में। इसमें है इसी का थर्ड पार्ट, थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। जो आपका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टेबल बना हुआ है, अभी बनाया गया। कह रहा है कि व्हिच सेंटर मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड, तो उससे क्या फाइंड होगा। आप बताएं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल बनता है, जो आपने टेबल बनाया वो क्यों बनता है, क्या फाइंड करने के लिए बनता है, मीन फाइंड करने के लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, मीडियन। क्या, मीडियन। तो आते हैं आंसर में, बस यही लिखना है, थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल through cumulative frequency table median measurement can be determined मतलब मीडियन जो है, मीडियन मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इससे हमको मीडियन फाइंड करना होता है, तो केवल मीडियन, क्या है सही है आपका, मीडियन लिख देंगे, मीडियन मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड। क्लियर है। अब इसी पार्ट में चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसी पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ध्यान दें, आप मीडियन आपका जो FI है ये 30 है, जो ये आपका ये 30 है, तो n की वैल्यू है, ये क्या है, n की वैल्यू। तो यहां आप आएंगे तो क्या होगा, यार n मीडियन क्या होगा, n/2, n/2। n का मतलब क्या है, 30 दिया हुआ है, /2 क्रॉस करेंगे क्या होगा, 15। आप देखें ये 15 आया, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 15 है कि नहीं, तो 15 है क्या, नहीं है। तो 15 से ऊपर वाला, अर्थात 15 से जो बड़ा होता है उसको टेक करते हैं, उसको लेते हैं। तो 15 से बड़ा क्या है, 18 है। 15 है नहीं, तो उससे मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम क्या है, 18 है, तो 18 हुआ। ये आपका क्या हो गया, 18। ध्यान दें, इसको लेंगे, कहा लेंगे,
इसको 18 वाला, तो 18 आपका ए है, 18 देख रहे हैं, ये 18 की सीधे वाला लोअर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट जो इसका पहला है, जो क्लास क्या है, मीडियन क्लास ए आपका है, मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट जो है 55 है, क्या है 55। तो आप क्या करेंगे, द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, द लोअर limit of the median class L equal 55, L equal 55। The lower limit of the median class, मीडियन क्लास का L इक्वल क्या होगा 55। यहाँ देखें, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो n/2 से मैक्सिमम हो या n/2 के इक्वल है तो उसको ले लेते हैं, नहीं है तो उसके मैक्सिमम वाला लेते हैं, तो इसका 18 है। तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो 18 का है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है 55 है, इसलिए क्लास मीडियन क्लास L इक्वल क्या हो गया 55। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास L इक्वल 55, ए है आंसर। अब इसी पार्ट में चलते हैं 5th क्वेश्चन। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास किस में देखा जाता है, क्या निकालने में, मेन निकालने में, मीडियन निकालने में, मोड निकालने में, किस में हमको मॉडल क्लास की जरूरत पड़ती है। मॉडल क्लास बताया था आपको, जब पढ़ा रहा था मोड मीडियन मेन पढ़ा रहा था, तो जो मोड आया था तो मैं बताया था कि क्लास मॉडल जो है, मॉडल क्लास जो है वो मोड फाइंड करने में फाइंड करते हैं। तो मॉडल क्लास होता क्या है, मॉडल क्लास जब जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, एक दो कॉलम आपके, एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 7। देख रहे हैं, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, क्लियर है। जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है तो उसके जो सामने वाला होगा, जो क्लास इंटरवल है वो होगा, तो 7 के सामने क्या है 40 to 55, 40 to 55। मॉडल क्लास क्या होगा इसका, मॉडल क्लास सबसे पहले करें फाइंड द, क्या है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास आपका हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने का 40 to 55, 40 to 55 कह रहा है अपर लिमिट। अब 40 to 55 में 40 आपका लोअर लिमिट है और 55 क्या है अपर लिमिट है। क्या पूछ रहा है अपर लिमिट, ये मॉडल क्लास हो गया आपका। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो होता है वो मॉडल क्लास होता है, ये मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास हमारा चूंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 7 है तो 7 का जो मॉडल क्लास हुआ वो 40 to 55 हुआ और फिर 40 to 55 का जो अपर लिमिट है
मीन जो बड़ा है वो 55 है और लोअर लिमिट पूछता है तो 40 होता है। क्लियर है? तो आते हैं आंसर पे। द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40 to 55 इक्वल 55। ये आपका मॉडल क्लास। इस तरह से एक गिवन टेबल में आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करना था। ये फ्रीक्वेंसी, ये टेबल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आपने डेटा टेबल बना लिया इस तरह से। क्लियर है? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, FY/XI, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्वेश्चन में एवरेज पूछा गया, एवरेज आपने फाइंड कर लिया। क्लियर होगा? 62 आया था। दूसरे में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ये बताना था लोअर लिमिट बता दिया गया। उसके बाद आपको फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट बताना था। तो मीडियन क्लास आपका 18 का लोअर लिमिट आपने 55 बताया। उसके बाद आपको फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास आपका चूंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है गिवन डेटा में, इसलिए इसका जो मॉडल क्लास होगा 40 to 55 होगा। और चूंकि 40 to 55 मॉडल क्लास में अपर लिमिट पूछा है, तो अपर लिमिट चूंकि ए है इसलिए अपर लिमिट ये क्या हो गया और ये लोअर लिमिट हुआ। तो द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40 to 55 इक्वल 55। क्लियर है? तो इस तरह से सेक्शन सी में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है। एक क्लियर है? तो आज की समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।